अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्टली लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं जब भी वो हमें आउटरीच करते हैं या हमसे बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमें कितनी लीड्स आएंगी। जैसे भी मैंने ये चैट एक डिस्प्ले की है, इसमें ये कहा गया कि हमें कितनी जो है वो लीड्स आएंगी, हमारा XYZ बिज़नेस है। तो देखें, जो लीड्स होती हैं, आप अगर मेटा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, टिकटॉक पे कर रहे हैं या गूगल एड्स पे कर रहे हैं, तो लीड्स का जो ताल्लुक होता है वो आपके बजट के साथ होता है शुरू के अंदर। डेफिनेटली एज़ लॉन्ग एज़ आपका जो है बजट स्टार्टअप मोड के अंदर है, सॉरी आपका बिज़नेस स्टार्टअप मोड के अंदर है, आपका बिज़नेस अभी इनिशियल फेज़ के अंदर चल रहा है और कोई बहुत बड़ी जो है ना वो डेफिनेटली आपके बिज़नेस ने ऑर्गेनिक वे के अंदर अपनी जो रेपुटेशन है वो बिल्ड नहीं की, तो डेफिनेटली आपका जितना भी जो है वो लीड्स का ताल्लुक होगा किस चीज़ के साथ होगा, वो आपके एड्स के साथ होगा। तो आपको बजट कितना लगाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में जो एवरेज लीड्स आ रही होती हैं, जो एवरेज जिन्हें लीड्स पाकिस्तान में दो टाइप की चलती है। एक जो है वो लीड फॉर्म्स होते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स जिन्हें कहा जाता है, और सेकंड नंबर पे मैसेजिंग कन्वर्सेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के रेलेवेंट कैंपेन चला रहे हैं, आप क्लिनिक के रेलेवेंट कैंपेन चला रहे हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर आपका स्कूल कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप कैंपेन चला रहे हैं, तो वहाँ के ऊपर जो है समटाइम्स ये होता है कि तो डायरेक्ट इंस्टेंट फॉर्म के अंदर आपके पास लीड फॉर्म बन जाता है, जिसके अंदर डायरेक्टली आप उनसे क्यूरीज पूछकर उनको दोबारा रीच आउट करते हैं और उनकी जो है वो कन्वेंशन हो जाती है। मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको डेफिनेटली क्या चीज़ करनी पड़ती है, आपको ये करना पड़ता है कि आपको उसके अंदर जो है वो उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब दो ऑप्शन है आपके पास और बिजनेसेस दोनों ऑप्शंस में चलते हैं। कुछ बिजनेसेस को ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, जैसे क्लोथिंग बिजनेसेस हैं, डायरेक्ट रिटेल बिजनेसेस हैं, ई-कॉमर्स बिजनेसेस हैं, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों के साथ, उनको कम्युनिकेट करना ईजी होता है। खास तौर के ऊपर SaaS प्रोजेक्ट्स, खास तौर के ऊपर जैसे कल मैं एक पर्सन से बात कर रहा था चैटबॉट बाय करने के लिए, उसकी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो मैं उससे डिटेल चैटिंग कर रहा था, तो मुझे रिक्वायर्ड था चैट करना, उसके सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो लीड फॉर्म की सूरत में मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो आपको दोनों ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं। लीड फॉर्म पे भी कोई पर्सन आएगा तो उस पर्सन को आपने देन व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना है। व्हाट्सएप पे जब आपने उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो देन वो आपकी लीड कन्वर्ट होगी। एवरेज जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो आपके पास 30, 40, 50 रुपीज़ आ रही होती है। लीड फॉर्म के अंदर 60, 70, 80 रुपीज़ तक भी चली जाती है, ठीक है। समटाइम्स इससे कम भी आ जाती है अगर आप कैंपेन बहुत अच्छी जो है वो टाइम पीरियड तक चलाएं। कैंपेन आपने एटलीस्ट 5, 6 या 7 डेज़ लाजमी चलानी है। 4 डेज़ तो एटलीस्ट चलानी है शुरू के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए आपकी कैंपेन किस जो है वो वे के अंदर परफॉर्म कर रही है। और एवरेज जो कॉस्ट पर रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल हम 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ लगा लेते हैं या 80 लगा लेते हैं समझने के लिए। तो अगर आपको आपके पर्सन को दिन के 10 लीड्स चाहिए, 20 लीड्स चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। दरमियान में 200-300 का डेफिनेटली आपने गैप रखना है, ताकि आपका लर्निंग पीरियड कंप्लीट हो जाए। शुरू में डेफिनेटली रिजल्ट्स ऐसा नहीं 80 रुपये स्पेंड होंगे तो आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा। शुरू में हो सकता है 200 स्पेंड हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, 700 हो जाए, फिर आपको लीड आए। और ऐसे ऐसे जब आपकी जो क्रिएटिव होगा वो जितना ज़्यादा मैच्योर होता चला जाएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बेहतर आपके पास रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने इस हिसाब से बजट अपने को क्या करना होगा, ऑप्टिमाइज़ करना होगा। अब जो है अगर हम बात करें जिम के बारे में, या फिर हम बात करें जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट के बारे में, तो वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि उनके बिज़नेस के लिए हमें कितना बजट रिक्वायर होता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर या इंडियन मार्केट में आप काम कर रहे हैं।